हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 में इंग्लिश में लेसन 7 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो लेसन 7 है द ऑनेस्ट वुड कटर। सबसे पहले हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज व्हाट वाज द वुड कटर डूइंग। वुड कटर क्या कर रहा था? तो आंसर होगा द वुड कटर वॉज कटिंग वुड नियर अ रिवर टू अर्न हिज लिविंग। अपनी जीविका चलाने के लिए एक नदी के किनारे वुड कटर लकड़ी काट रहा था। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड हिज एक्स फॉल इनटू द रिवर। कैसे उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई? तो इसका आंसर होगा वाइल ही वॉज कटिंग वुड। जब वह लकड़ी काट रहा था हिज एक्स एक्सीडेंटली स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड फेल इनटू द रिवर। उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई और नदी में गिर गई। नेक्स्ट इज वाई डिड द वुड कटर स्टार्ट क्राइंग। वुड कटर ने रोना शुरू क्यों कर दिया? तो इसका आंसर होगा द वुड कटर स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज ओनली एक्स। वुड कटर ने रोना शुरू कर दिया क्योंकि उसने अपनी कुल्हाड़ी को, जो कि उसके जीविका चलाने का एक माध्यम थी, उसे खो दिया। एंड ही वॉज पुअर, वह गरीब था। एंड कुड नॉट अफोर्ड टू बाय अ न्यू वन, जो कि एक नई कुल्हाड़ी खरीदने में समर्थ नहीं था, यानी कि वह नई कुल्हाड़ी नहीं खरीद सकता था, इतना गरीब था। नेक्स्ट इज हु केम आउट ऑफ द वाटर। पानी से बाहर कौन आया? तो आंसर होगा द रिवर गॉडेस केम आउट ऑफ द वाटर। पानी से बाहर नदी की देवी आई। नेक्स्ट इज वाई वॉज द रिवर गॉडेस प्लीज्ड। नदी की देवी क्यों प्रसन्न हुई? आंसर इज द रिवर गॉडेस वॉज प्लीज्ड। नदी की देवी प्रसन्न हुई बिकॉज, क्योंकि द वुड कटर वॉज ऑनेस्ट। वुड कटर ईमानदार था। एंड डिड नॉट एक्सेप्ट द गोल्डन और सिल्वर एक्स, जिसने ना तो सोने की और ना ही सिल्वर एक्स चांदी की कुल्हाड़ी को एक्सेप्ट लिया एज दे डिड नॉट बिलोंग टू हिम, जैसा कि वो उसकी नहीं थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द रिवर गॉडेस रिवार्ड द वुड कटर। रिवर नदी की देवी ने वुड कटर को कैसे पुरस्कार दिया? आंसर इज द रिवर गॉडेस रिवार्डेड द वुड कटर बाय गिविंग हिम ऑल 3 एक्सेस। नदी की देवी ने वुड कटर को तीनों कुल्हाड़ियाँ देकर सम्मानित किया। द गोल्डन एक्स, द सिल्वर एक्स एंड हिज ऑन आयरन एक्स फॉर हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी के लिए। नेक्स्ट वन इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी डिस्कस। ऑनेस्टी, ईमानदारी ही सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है। अब इसको आपको डिस्कस करना है। सो आंसर इज द स्टोरी ऑफ द ऑनेस्ट वुड कटर टीच्स अस। ईमानदार वुड कटर की स्टोरी हमें सिखाती है दैट कि ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, कि जो ईमानदारी है हमेशा सम्मानित होती है, हमेशा जीतती है। द वुड कटर डिड नॉट लाई और बिकम ग्रेडी। वुड कटर ने ना तो झूठ बोला और ना ही लालची बना। ही ओनली एक्सेप्टेड वॉट वॉज ट्रूली हिज। उसने केवल उसे एक्सेप्ट किया जो उसका था एज अ रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप ही वॉज गिफ्टेड विद ऑल 3 एक्सेस बाय द रिवर गॉडेस। और इसके परिणाम स्वरूप नदी की देवी के द्वारा उसे तीनों कुल्हाड़ी दे दी गई। किसके रूप में? गिफ्ट के रूप में। दिस सोज, और यही हमें दिखाता है दैट बीइंग ऑनेस्ट, की ईमानदार होना इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थितियों में भी ब्रिंग्स गुड रिजल्ट्स, इससे अच्छे परिणाम आते हैं। देयरफॉर, और इसीलिए ऑनेस्टी इज ट्रूली द बेस्ट पॉलिसी, कि जो ईमानदारी है वही एक बेस्ट पॉलिसी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है द वुड कटर्स एक्स वॉज मेड ऑफ। जो वुड कटर था उसकी एक्स, उसकी कुल्हाड़ी किससे बनी थी? गोल्ड, आयरन और सिल्वर। तो उसकी कुल्हाड़ी बनी थी आयरन से। तो आंसर होगा आयरन। नेक्स्ट इज केम आउट ऑफ द रिवर। रिवर से कौन बाहर आया? रिवर गॉड, रिवर विच, रिवर गॉडेस। तो आंसर होगा रिवर गॉडेस। नेक्स्ट इज वर्ड पावर। राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर दिए गए वर्ड्स के आपको ऑपोजिट लिखने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है डिसऑनेस्ट, यानी कि बेईमान। तो इसका ऑपोजिट होगा ईमानदार। कम, आना, कम का ऑपोजिट होगा गो। नेक्स्ट वन इज कोल्ड। कोल्ड मीन्स होता है ठंडा, इसका अपोजिट होगा हॉट। लाफ का होगा क्राई। पनिश, रिवॉर्ड, पनिश यानी कि दंड देना, रिवॉर्ड सम्मान करना, पुरस्कार देना। सैड, दुखी, तो इसका अपोजिट होगा हैप्पी। नाउ लैंग्वेज प्रैक्टिस। मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंसेस। जो मटेरियल नाउन होता है वो क्या है? नेम ऑफ सब्सटेंसेस विद विच द थिंग्स आर मेड। जिनसे चीज़ें बनी होती हैं उन सब्सटेंसेस का नाम मटेरियल नाउन होता है। जैसे कि कॉटन, प्लास्टिक, मिल्क, सीमेंट, सिल्वर। चूज द मटेरियल नाउन फ्रॉम द
बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर बॉक्स से आपको मटेरियल नाउन चूज करने हैं और ब्लैंक्स में फिल करने हैं। वर्ड्स आर प्लास्टिक, ग्लास, वुड, गोल्ड, मार्बल, लेदर। द चेयर इज मेड ऑफ, तो चेयर किसकी बनी होती है? वुड, लकड़ी की। द रिंग इज मेड ऑफ, रिंग बनती है गोल्ड की, ऑल्सो सिल्वर। द रेड बकेट इज मेड ऑफ, लाल रंग की जो टोकरी है वो किससे बनी हुई है? प्लास्टिक। द ताजमहल इज मेड ऑफ, ताजमहल बना है किससे? मार्बल से। द जैकेट इज मेड ऑफ, जैकेट बनी है लेदर से। द विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, और विंडो बनी है ग्लास से। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन येस और नो, वन इज डन फॉर यू। यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं येस में और नो में, एक आपको करके बताया गया है। जैसे कि विल यू कम टू स्कूल टुमारो, क्या कल तुम स्कूल आओगे? तो यदि तो आपको इस तरीके से देना है। यदि नेगेटिव में देना है नो तो लिखेंगे नो आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो। और यस तो यहाँ पर यस में होगा यस आई विल कम टू स्कूल टुमारो। तो ऐसे ही नेक्स्ट है डू यू लव टू प्ले आउटडोर गेम्स, तो यदि आपको पसंद है तो लिखेंगे येस आई लव टू प्ले आउटडोर गेम्स, और यदि नहीं है तो लिखेंगे नो आई डू नॉट लव टू प्ले आउटडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। अब ऐसे ही नेक्स्ट है इज अरुणा ए गुड डांसर, क्या अरुणा गुड डांसर है? तो यस में लिखेंगे अरुणा इज़ ए गुड डांसर, और यदि नहीं नो सी इज़ नॉट अ गुड डांसर। अब ऐसे ही नेक्स्ट है आर द चिल्ड्रन गोइंग टू वॉच अ मूवी, क्या बच्चे मूवी देखने जा रहे हैं? तो यस है तो लिखेंगे यस द चिल्ड्रन आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, और नेगेटिव में लिखेंगे नो द चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू वॉच ए मूवी। तो आप इस तरीके से इसे करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है वर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल येस्टरडे, क्या लड़के कल फुटबॉल खेल रहे थे? तो यहाँ पर लिखेंगे येस द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल येस्टरडे, और नेगेटिव में लिखेंगे नो द बॉयज वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल yesterday। Now activity, डू यू थिंक दैट द वुड कटर वॉज राइट, क्या आपको लगता है कि जो वुड कटर था वो सही था? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, तो अपने आंसर के लिए आपने आंसर क्यों दिया इसके लिए रीजन बताना है। तो आंसर होगा येस हाँ आई थिंक द वुड कटर वॉज राइट, कि वुड कटर सही था बिकॉज क्योंकि ही वॉज ऑनेस्ट, क्योंकि वो ईमानदार था। ही डिड नॉट टेक द एक्सेस दैट डिड नॉट बिलोंग टू हिम, उसने उन कुल्हाड़ियों को नहीं लिया जो उसकी नहीं थी। हिज ट्रूथफुलनेस वॉज रिवार्डेड, उसकी जो सच्चाई थी उसे सम्मानित किया गया। नाउ वॉट वुड यू डू इफ़ यू फाइंड अ पेंसिल बॉक्स इन द प्ले ग्राउंड, आप क्या करेंगे यदि आपको प्ले ग्राउंड में एक पेंसिल बॉक्स मिलता है? तो आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं इफ़ आई फाइंड अ पेंसिल बॉक्स इन द प्ले ग्राउंड, यदि मुझे प्ले ग्राउंड में एक पेंसिल बॉक्स मिलता है आई वुड गिव इट टू द टीचर, मैं इसे या तो टीचर को दे दूंगा, और ट्राई टू रिटर्न इट टू द स्टूडेंट हु लॉस्ट इट, या फिर उस स्टूडेंट को वापस कर दूंगा जिसका ये खोया था। तो ये थे आपके लेसन 7 के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.